हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की वीडियो में मैं शेक्सपियर की फेमस ट्रेजेडी, जिसे शेक्सपियर की सबसे डार्केस्ट ट्रेजेडी भी बोला जाता है, मैकबेथ को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसकी स्टोरी शॉर्ट में समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम पर्सन्स इन ड्रामा या ड्रामा के कैरेक्टर्स को देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कैरेक्टर है वो है डंकन, किंग ऑफ स्कॉटलैंड। डंकन जो है वो स्कॉटलैंड का राजा है और इसके दो बेटे हैं जिनके नाम है मैल्कलोम और डोनाल्बिन। मैल्कलोम जो है वो बड़ा बेटा है और डोनाल्बिन जो है वो छोटा बेटा है। इसके बाद है मैकबेथ, जनरल ऑफ द किंग्स आर्मी। तो मैकबेथ जो है वो डंकन की आर्मी का ही एक सोल्जर है, उसकी आर्मी का एक जनरल है और ये हमारी जो ड्रामा है उसका प्रोटोगनिस्ट कैरेक्टर भी है। और इसी के साथ है लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ जो है वो मैकबेथ नाम के कैरेक्टर की वाइफ है, इसीलिए इसका नाम लेडी मैकबेथ है। तो ये जो लेडी मैकबेथ का कैरेक्टर है वो बहुत ही इविल कैरेक्टर है। इसके बाद है बैंको। तो बैंको नाम का जो कैरेक्टर है वो भी किंग डंकन की आर्मी का एक सोल्जर है और ये बैंको जो है वो मैकबेथ का दोस्त भी है। इसके बाद है मैकडफ, नोबल मैन ऑफ स्कॉटलैंड। तो ये जो मैकडफ है वो स्कॉटलैंड का ही रहने वाला है। और उसके बाद है रोस। तो ये जो रोस है वो भी स्कॉटलैंड का रहने वाला है और वो किंग डंकन के अंडर काम करता है। इसके बाद है फ्लेंस। फ्लेंस जो है वो बैंको का सन है, मतलब बैंको का बेटा है। और उसके बाद है थ्री विचेस। थ्री विचेस जो है वो इस स्टोरी की, इस पूरे ड्रामा की बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। इसके बाद है इंग्लैंड का किंग या फिर किंग ऑफ इंग्लैंड। और उसके बाद जो कैरेक्टर्स हैं वो है सर्जन्स और डॉक्टर। वैसे तो गाइस इस ये जो पूरी ड्रामा है उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन ये जो सारे कैरेक्टर मैंने आपको अभी बताया वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आप इन्हीं कैरेक्टर्स के नाम याद रखिएगा। और एक बात, ये जो ड्रामा है या फिर ट्रैजिक ड्रामा है मैकबेथ, इसमें 5 एक्ट है। ऐसा क्वेश्चन भी आता है एग्ज़ाम में कई बार कि मैकबेथ में कितने एक्ट हैं। तो मैकबेथ जो है ये 5 एक्ट की एक ट्रेजेडी है, एक ट्रैजिक ड्रामा है। तो अब हम स्टोरी के बारे में बात करते हैं मैकबेथ की। तो स्टोरी के स्टार्ट में ही थंडर और लाइटनिंग चल रही होती है, तभी थ्री विचेस जो है वो अपीयर होती हैं और एक दूसरे से मिलती है, एक दूसरे को ग्रीट करती है और दोबारा मिलने का वादा करती है। कब? तब जब जो बैटल चल रही थी, मतलब स्कॉटलैंड और नॉर्वे के बीच उस टाइम पे बैटल चल रही थी, जिसमें हमारा जो प्रोटोगनिस्ट कैरेक्टर है मैकबेथ वो लड़ाई लड़ रहा था। तो जब लड़ाई ख़त्म हो जाएगी तो वो तीनों किससे मिलेंगी? मैकबेथ से। और वो तीनों विचेस, फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर, होवर थ्रू द फॉग एंड फिल्थी एयर। ये जो लाइन है इसको आप याद रखिएगा। ये लाइनें एग्ज़ाम में देती हैं और क्वेश्चन आता है कि आप इसको एक्सप्लेन करिए, ये कब किसने बोली थी वगैरह वगैरह। तो ये लाइन आप याद रखिएगा। तो ये तीनों विचेस ये लाइन बोल के वहाँ से वैनिश हो जाती है, गायब हो जाती है। मतलब पहले सीन में इनका बस इतना ही काम था, सस्पेंस क्रिएट करना, जो इन्होंने कर दिया। तो इसके बाद जो वॉर चल रहा था स्कॉटलैंड और नॉर्वे के बीच में, उसमें स्कॉटलैंड जो है वो जीत जाता है। तो जब डंकन, मतलब स्कॉटलैंड के राजा को ये बात पता चलती है कि जो वॉर है
उसमें मैकबेथ जो है वो बहुत बहादुरी से लड़ाई कर रहा है स्कॉटलैंड के लिए। तो वो डंकन क्या करते हैं, मैकबेथ और उसके दोस्त बैंकुओ भी उस लड़ाई में मैकबेथ का साथ दे रहा था, लड़ाई लड़ रहा था। तो डंकन जो है मैकबेथ और उसके दोस्त बैंकुओ जो अभी कैप्टन बने हुए हैं वॉर के, उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं। और मैकबेथ को, मतलब स्पेशली मैकबेथ को वो थेन ऑफ कॉर्डर की नाम से ऑनर करते हैं, उसे थेन ऑफ कॉर्डर की उपाधि देते हैं। और रॉस को भेजते हैं कि तुम भैया जाओ और मैकबेथ को इस नाम से ग्रीट करो, मतलब उसे बताओ कि उसे ये उपाधि दी गई है थेन ऑफ कॉर्डर की। तो रॉस जो है निकल जाता है मैकबेथ के पास उसे डंकन मतलब राजा का संदेश पहुंचाने के लिए। इसके बाद क्या होता है, जो मैकबेथ और बैंक्वो थे वो वॉर को जीतकर वापस अपने कंट्री की ओर लौट रहे थे। तो तभी क्या होता है, थ्री विचेस फिर से एंट्री ले लेती है। मतलब पहले पहले जब ये मिली थी तो इन्होंने प्लानिंग बनाया था कि हमें फिर से मिलना है, और हमें किससे मिलना है, मैकबेथ से मिलना है। तो ये तीनों वापस से एंट्री लेती है और इन तीनों का बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग चलता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, मैकबेथ से मिलेंगे उसको क्या बोलेंगे। तो जहाँ पर ये तीनों बैठ के प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही थी वो बहुत ही बंजर जगह था, और वहीं से जो है मैकबेथ और बैंक्वो गुजर रहे थे। तो जब उन दोनों ने इन विचेस को देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य होता है। जैसे ही वो इन तीनों को देखते हैं उन दोनों को बहुत शॉकिंग टाइप का फील होता है कि आखिर ये तीनों हैं कौन और ऐसे बंजर जगह पर ये लोग क्या कर रहे हैं। तो मैकबेथ उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो उनमें से जो फर्स्ट विच थी वो बोलती है ऑल हेल मैकबेथ थेन ऑफ ग्लैमिस। अब सेकंड विच बोलती है ऑल हेल मैकबेथ थेन ऑफ कॉडर। और उसके बाद थर्ड विच बोलती है ऑल हेल मैकबेथ दैट शैल बी किंग हेयर आफ्टर। मतलब मैकबेथ को स्कॉटलैंड का फ्यूचर किंग कहती है। तब बैंक्वो मैकबेथ से कहता है कि तुम इनकी बातों पर विश्वास मत करो, ये लोग कुछ भी बोल रही है मनगढ़ंत। तो ये तीनों को लगा कि ये तो हमारी बात नहीं सुन रहा है। तो बैंक्वो की तरफ देखकर बोलती है कि तुम तो किंग नहीं बन पाओगे, मगर तुम्हारा जो वारिस है मतलब तुम्हारा जो बेटा है वो राजा बनेगा। ये सुनकर मैकबेथ को उनकी बातों पर थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट हो जाता है और उनसे कहता है कि थेन ऑफ ग्लैमिस तो मैं बन चुका हूँ, मतलब वॉर के टाइम पे उसे थेन ऑफ ग्लैमिस पहले ही बना दिया गया था। तो वो उनसे कहता है कि थेन ऑफ ग्लैमिस तो मैं बन चुका हूँ, लेकिन मुझे आगे की बातें बताओ, मतलब कॉडर और फ्यूचर किंग के बारे में वो जानना चाहता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मैकबेथ है वो पहले तो बहुत एक ईमानदार सोल्जर, एक ब्रेव सोल्जर की तरह अपने राजा और कंट्री के लिए लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे विचेस की वजह से उसके मन में क्या हुआ, टेम्पटेशन जगा। तो अब हम देखते हैं कि वो उससे पूछता है कि मुझे इस सब के बारे में बताओ, लेकिन विचेस जो है और कुछ नहीं बताती, वो तीन भविष्यवाणी करके वहाँ से फिर वैनिश हो जाती है, गायब हो जाती है। तो जब वो गायब हो जाती है तो मैकबेथ और बैंक्वो वापस से चलने लगते हैं अपने रास्ते की ओर। तो मैकबेथ जो एकदम चुप हो गया, मतलब उसके दिमाग में उन विचेस की बातें चल रही होती है। तो बैंक्वो उसकी तरफ देखता है और कहता है कि तुम उन विचेस की बातों पर उतना यकीन मत करो, वो लोग कुछ भी बोल रही थी, तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो। लेकिन मैकबेथ तो सोच ही रहा है उसकी बात। तभी जो है वहाँ पे रॉस की एंट्री होती है जिसे डंकन ने भेजा था। तो रॉस आकर वहाँ पे मैकबेथ को थेन ऑफ कॉर्डर के नाम से ऑनर करता है, उसे बताता है कि डंकन ने आपको थेन ऑफ कॉर्डर की उपाधि दी है। ये सुनकर मैकबेथ का होश हवास सब उड़ जाता है। मतलब वो सोचता है कि जो विचेस ने अभी भविष्यवाणी करी वो तो सच हो गई। तो वो बहुत ही खुश हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, मैकबेथ, बैंक्वो और रॉस तीनों वापस स्कॉटलैंड आ जाते हैं, कासल में एंट्री लेते हैं किंग की। डंकन जो है मैकबेथ और बैंक्वो को
अपनी बहादुरी के लिए दोनों को बहुत थैंक्स बोलता है, उनकी बहुत तारीफ़ करता है। लेकिन डंकन जो है वो मैल्कलोम यानी अपने बड़े बेटे को अपना वारिस अनाउंस कर देता है, मतलब उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा। मैकबेथ सोचता है कि ये क्या हो गया, ऐसा तो विचस ने कुछ नहीं कहा था। अब मैकबेथ सोचने लगता है कि वो क्या करे, तो वो लेडी मैकबेथ को मतलब कि अपनी वाइफ को लेटर लिखता है। उस लेटर में वो सारा कुछ बताता है, मतलब विचेस का उससे मिलना, विचेस की प्रोफेसीज और डंकन का मैल्कलोम को फ्यूचर राजा अनाउंस करना। तो गाइस ये जो लेडी मैकबेथ थी वो बहुत ही, मैंने बताया, इविल कैरेक्टर थी। वो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस वूमन थी। वो मैकबेथ से कहती है कि तुम राजा बनने के लिए जो कुछ भी कर सकते हो वो करो, और वो उससे सोचने के लिए, मतलब वो क्या कर सकती है ये सोचने के लिए उससे कुछ टाइम मांगती है। इसके बाद क्या होता है, मैकबेथ जो है वो डंकन को अपने घर स्टे करने के लिए बुलाता है, मतलब 1-2 दिन या फिर डिनर के लिए स्टे करने के लिए इनवाइट करता है। अब लेडी मैकबेथ जो है वो डंकन को बहुत अच्छे से उसका आदर सत्कार करती है, उसे बहुत अच्छे अच्छे डिशेस बना के खिलाती है, जिससे डंकन भी बहुत खुश हो जाता है। लेकिन लेडी मैकबेथ के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। अब रात हो जाती है तो डंकन अपने रूम में, मतलब मैकबेथ के घर में ही दूसरे रूम में आराम करने को चला जाता है। तो इधर लेडी मैकबेथ मैकबेथ से कहती है, मतलब उसके हस्बैंड से कहती है कि तुम जो है डंकन को मार दो। ये सुनकर मैकबेथ बहुत शॉक्ड हो जाता है और वो साफ इनकार कर देता है कि मैं अपने राजा का खून नहीं करूँगा। तो ये सुनकर लेडी मैकबेथ तो सोचती है कि अब वो क्या करे, तो वो खुद ही डंकन को मारने के लिए जाती है। मतलब सोचिए कितनी ईविल वूमेन है वो। तो जब वो डंकन को मारने के लिए जाती है तो उसे जो है सोए हुए डंकन के चेहरे में अपने डेड फादर का चेहरा दिखाई देने लगता है, तो वो उसे मार ही नहीं पाती है। तो फिर वो वापस मैकबेथ के पास आती है और उसे भला बुरा कायर कुछ भी कह देती है, मतलब पूरा सुनाती है उसको बहुत अच्छे से। ये सब सुनकर मैकबेथ जो है उसे गुस्सा आ जाता है और वो राज़ी हो जाता है कि हाँ मैं डंकन को मार दूंगा। तो जब मैकबेथ जो है डंकन को मारने के लिए उसके रूम में जा रहा होता है तो रास्ते में ना उसे बहुत सारे इल्यूशन होते हैं, भ्रम होते हैं कि मतलब जो खंजर है वो हवा में लटक रहा है और वो खंजर जो है उसे मारना चाहता है। तो वो वापस से लेडी मैकबेथ के पास आता है और उसे बोलता है कि मुझे ऐसे ऐसे इल्यूशन हो रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि वो खंजर मुझे मार देगा। तो वो फिर उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें भ्रम हो रहा है, तुम जाओ, जो काम मैंने तुम्हें दिया है, काम मैंने तुम्हें बोला था वो करके तुम वापस आओ। तो मैकबेथ तो भैया चला जाता है और डंकन को वो मार भी देता है। फिर लेडी मैकबेथ जो है वो जिस औजार से वो मैकबेथ ने डंकन को मारा था, जिस खंजर से मैकबेथ ने डंकन को मारा था, वो खंजर डंकन के सर्वेंट्स के पास रख देती है। लेकिन इन लोगों को डर लगने लगता है कि मतलब अगर सर्वेंट्स जाग गए और सबको बता दे कि इन दोनों मियाँ बीवी ने ही कुछ किया होगा, क्योंकि इन दोनों के घर में ही राजा जो है वो स्टे करने आया हुआ था, डिनर करने आया हुआ था, तो इन दोनों ने मिलकर ही कुछ किया होगा। तो तो अभी मैकबेथ क्या करता है, सॉरी, मैकबेथ क्या करता है, वो डंकन के सर्वेंट्स को भी मार देता है। अब सुबह हो जाती है और सबको पता चल जाता है कि जो स्कॉटलैंड का राजा है डंकन, उसको किसी ने मार दिया है, मतलब डंकन का खून हो चुका है। तो उसके जो 2 बेटे थे, मैल्कलोम और डोनाल्डबेन, वो दोनों स्कॉटलैंड छोड़कर भाग जाते हैं। अब कोई मौजूदा राजा ना होने की वजह से मैकबेथ का जो रास्ता है वो साफ़ हो चुका है।
तो मैकबेथ जो है वो खुद को राजा घोषित कर लेता है। इधर बैंक्वो और मैकडफ जो थे उन दोनों को मैकबेथ पर शक होने लगता है। अभी यहाँ पे बैंक्वो को जो है वो विचेस की प्रोफेसीज वाली बात पता है। मैकबेथ भी यही बात सोच रहा है कि अगर बैंक्वो जो है वो सबको विचेस की प्रोफेसीज वाली बात बता दे तो सब तो उसके खिलाफ हो जाएंगे। तो अब वो जो है वो बैंक्वो और उसके बेटे फ्लेंस, जिसके बारे में विचेस ने प्रोफेसीज की थी कि वो भी किंग बनेगा, उन दोनों को मारने के लिए मर्डरर हायर करता है और उनसे कहता है कि इन दोनों को जो है तुम मरवा दो। लेकिन मर्डरर जो थे वो सिर्फ बैंक्वो को ही मार पाते हैं। उसका जो बेटा था फ्लेंस वो भागने में कामयाब हो जाता है। उधर मैकबेथ के कासल में पार्टी चल रही होती है, वो अपने राजा बनने की खुशी में पार्टी दे रहा है और उसके मर्डरर जो थे हायर किए हुए वो जाकर उसको बताते हैं कि हमने बैंक्वो को तो मार दिया है मगर उसका जो बेटा है फ्लेंस हम उसे नहीं मार पाए, वो भाग गया है। ये सुनकर मैकबेथ जो है गुस्सा हो जाता है, लेकिन अचानक से वो थोड़ा वियर्ड बिहेव करने लगता है क्योंकि उसे जो है बैंक्वो का खोज दिखाई दे रहा है। तो लेडी मैकबेथ जो है उसे देखकर सबको बताती है कि उसका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, इसीलिए वो सबको जाने के लिए कहती है। अब इसके बाद से क्या होता है ना कि जो लेडी मैकबेथ है उसकी मेंटल हेल्थ थोड़ी ख़राब होने लगती है। बिसाइड दैट जो मैकडफ नाम का कैरेक्टर है इसमें, उसको मैकबेथ के ऊपर शक होने लगता है। मतलब उसको तो पहले से ही जब डंकन की मौत हुई थी तभी से उसको मैकबेथ के लिए शक हो रहा था कि इसमें तो कुछ गड़बड़ है, उसे लग रहा था ऐसे। इसीलिए वो जो है इंग्लैंड में जाकर हेल्प मांगता है। इंग्लैंड में कौन है? तो इंग्लैंड में डंकन का बड़ा बेटा जो भाग गया था मैल्कलोम, वो इंग्लैंड में ही था। तो मैकबेथ को जब ये बात पता चली कि मैल्कलोम जो है वो इंग्लैंड में है, उस पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है, तो वो बहुत परेशान हो जाता है और वापस से उन 3 विचेस के पास जाता है और वो तीनों फिर से 3 प्रोफेसीज करती हैं और वो प्रोफेसीज इस तरह से हैं। पहली प्रोफेसी थी कि उसे मैकडफ से सावधान रहना है, उससे उसको खतरा हो सकता है। और दूसरा, कोई भी जो औरत की कोख से जन्मा है वो उसे नहीं मार सकता। और तीसरा कि वो तब तक सेफ है जब तक बिरनाम वुड अपने जगह से उठकर ना आने लगे। ये सब सुनकर मैकबेथ वापस घर आ जाता है और मैकडफ के बारे में पता लगाने के लिए आदमी भेजता है। तो जब उसे पता चलता है कि मैकडफ जो है वो मैल्कलोम के साथ उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, तो मैकबेथ जो है बहुत गुस्सा हो जाता है और मैकडफ की फैमिली को मारने का आदेश दे देता है। और जब मैकडफ को ये बात पता चलती है कि मैकबेथ ने उसकी फैमिली को मरवा दिया है, तो उससे इतना गुस्सा आता है कि अब मैकबेथ को मारना ही उसने अपनी लाइफ का एकमात्र पर्पस मान लिया। मतलब उसने मैकडफ ने मैकबेथ को मारना ही अपनी आखिरी इच्छा मान ली। अब मैकबेथ जो था उसे किसी बात की चिंता तो थी नहीं, मतलब विचेस की प्रोफेसीज सुनने के बाद वो पूरा श्योर हो गया था कि अब उसे किसी से खतरा नहीं है। लेकिन उसे एक ही बात की चिंता थी, वो थी लेडी मैकबेथ, क्योंकि लेडी मैकबेथ की जो मेंटल हालत थी वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। तो वो डॉक्टर्स को उसकी देखभाल करने के लिए कहता है और अपना सारा ध्यान जो वॉर होने वाली थी मैल्कलोम और मैकडफ और मैकबेथ के बीच में, उस पर अपना सारा ध्यान लगाता है। मैल्कलोम के साथ इंग्लिश आर्मी थी, मतलब इंग्लैंड की जो आर्मी थी वो मैल्कलोम के साथ थी।
तो मैल्कलम मैकडफ और इंग्लिश आर्मी मतलब इंग्लैंड की आर्मी जो थी वो सारे बिरनाम वुड में मतलब बिरनाम जंगल में जाकर छिप गए और मैल्कलम ने अपनी सेना को आदेश दिया कि तुम जो है जो जंगल की जो टहनियाँ हैं मतलब पेड़ों की जो टहनियाँ हैं उसको अपने ऊपर लगा लो ताकि मैकबेथ को ये ना पता चल सके कि हमारी संख्या कितनी है। इससे वो खुद को अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाएगा और फिर वॉर शुरू हो जाती है। अब वॉर के दौरान लेडी मैकबेथ जो है वो अपने पागलपन के दौरे में खुद को मार देती है। ये बात मैकबेथ को पता चलती है जब वो लड़ाई लड़ रहा था, तो ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। तभी एक सोल्जर आके मैकबेथ को बताता है कि जो बिरनाम वुड है वो चलकर कासल की तरफ आ रहा है। मैकबेथ को विश्वास नहीं होता है तो वो खुद ही देखने के लिए चला जाता है। तो जब वो देखता है तो ऐसा लगता है कि सच में जो बिरनाम वुड है वो चलकर उसके कासल की तरफ आ रहा है, क्योंकि जो इंग्लिश सेना थी वो संख्या में बहुत ही बड़ी थी, बहुत ही ज़्यादा थी और सब ने जो है अपने बॉडी के ऊपर पेड़ों की टहनियों को लगाया हुआ था। तो ऐसा लग रहा था कि पूरा जंगल उठकर मैकबेथ के कासल की तरफ आ रहा है। अब वॉर पूरा शुरू हो गया। मैकबेथ और मैकडफ फेस टू फेस होते हैं। तब भी मैकबेथ जो है मैकडफ को हंसकर कहता है कि तुम तो मुझे मार ही नहीं सकते, यहाँ तक कि कोई भी जो अपनी माँ की कोख से जन्मा है मुझे मार ही नहीं सकता। मतलब उसे अभी भी किसी बात का डर है ही नहीं। उसे वो पूरा श्योर हो गया कि मैं तो एकदम बहुत ही शक्तिशाली हूँ, मुझे कोई मार नहीं सकता है। तब मैकडफ मैकबेथ से कहता है कि तब तो तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है, क्योंकि मैकडफ जो था उसको सर्जिकली अपनी माँ के पेट से निकाला गया था। ये सुनकर मैकबेथ जो है वो थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन वो लड़ाई लड़ना चाहता है मैकडफ से, मतलब हार नहीं मानना चाहता। तो दोनों में लड़ाई होती है। मैकबेथ मर जाता है। मैकडफ जो है मैकबेथ को मार देता है और मैल्कलम को किंग बना देता है स्कॉटलैंड का, और वो स्कॉटलैंड में पीसफुली रूल करता है। इस तरह से जो ये कहानी है मैकबेथ उसका दी एंड हो जाता है। So that's the end of the video, guys. If you like the video, then give it a big thumbs up and also do comment, share and subscribe to my YouTube channel, and you can also follow me on Instagram. Stay tuned. Bye bye.